हाय एवरीवन। सबके बहुत सारे कमेंट्स आए, रिप्लाईज आए जिनका हो गया है कैंपस में। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। मैंने एक वीडियो डाला था थोड़े दिन पहले, बट स्टिल अभी काफ़ी बच्चों के डाउट वाउट आ रहे हैं यार, क्योंकि अब एडमिशन का टाइम आ रहा है तो डाउट्स बहुत आते हैं कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या है प्लेसमेंट्स इस साल क्या चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, ऑनलाइन सेमेस्टर्स क्या है, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा थोड़ा चीज़ जो हो पाएगा मेरे से सब पे थोड़ी थोड़ी बात कर लेता हूँ मैं। मैकेनिकल मास्टर्स एट बिट्स पिलानी, जिसमें सारी ब्रांचेस कवर्ड रहेंगी, मैकेनिकल डिज़ाइन और थर्मल तुम्हारा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यार उन लोगों को थैंक्स जो कि हमेशा कनेक्टेड रहते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, डिस्कॉर्ड पे। बहुत लोग हैं और अच्छा लगता है यार, आप लोग इतनी तारीफ़ करते हो और मोटिवेट करते हो वीडियोस अपलोड करने के लिए, तो थैंक्स फॉर डैट। और हो नहीं पा रहा था यार अभी रेगुलर वीडियोस, क्योंकि प्लेसमेंट वगैरह चल रहा है, सीज़न। हाँ, काम तो बहुत कम हो गया, पहले मैं ऊपर रहता था, अभी मैं नीचे शिफ्ट हो गया हूँ तो अपने घर में ही। तो पहले से तो कम ही है बहुत काम, बट स्टिल प्लेसमेंट्स का प्रेशर अलग ही होता है यार। इतना काम नहीं रहता है बट स्टिल प्रेशर रहता है यार जॉब का और वो सब। तो हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ डाउट्स ये थे कि हाउ हैज़ ऑनलाइन सेमेस्टर बीन ट्रीटिंग यू एंड इफ़ द फीस इज़ वर्थ द स्टडी प्रोवाइडेड। तो यार देखो, चीज़ ऐसी है कि ऑनलाइन सेमेस्टर जो है वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल मुझे लगता है। हम लोगों के कॉलेज खुल गए थे लास्ट सेमेस्टर भी, और इस सेमेस्टर भी बुलाया गया है थर्ड सेमेस्टर से। तो यार जिनको ऑनलाइन दिक्कत होती है यार उनको होती है, मतलब कुछ लोग ऑनलाइन को ही बेटर बना लेते हैं अपने लिए। यार ऑनलाइन में तुम्हारे पास बहुत फ़ायदे हैं, तुम्हारा मेस नहीं जाना पड़ता है तुमको, 2 घंटा तुम्हारा 2 ढाई घंटा तो ऐसे बच जाता है दिन का डेली। दोस्तों के साथ ऐसे रूम में जाके पढ़े, 1 घंटा 2 घंटा ऐसे ही निकल जाता है, तो वो सब टाइम बचता है तुम्हारा। उस टाइम में तुम कुछ और कर सकते हो यार, कंस्ट्रक्टिव काम। और हाँ, चीज़ें मिस आउट भी होती हैं, लैब्स वगैरह नहीं रहती है, बट स्टिल मतलब मोस्टली यार सिमुलेशंस, कोडिंग और इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड था हम लोगों का। तो इतना फ़र्क मेरे हिसाब से मुझे नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने ऐसा मतलब कोर्स सेलेक्ट किया अपने लिए, मतलब ऐसी फील्ड सेलेक्ट करी जिसमें लैब्स की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यार सिमुलेशंस करनी है वो तुम्हारे लैपटॉप पे भी हो जाएगी, मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड कर लो और सिमुलेशंस कर लो। और कोडिंग सीख, मतलब मैंने कोडिंग वगैरह सीखी थी सॉल्वर्स बनाने के लिए, सिमुलेटिव सॉल्वर्स, या फिर मशीन लर्निंग सीखने के लिए, या ऐसे नॉर्मल डीएसए वगैरह के लिए। तो उसमें क्या ही लैब की ज़रूरत और ये सब, तो तुम अपने हिसाब से बना सकते हो, अपना करियर चॉइस खुद ही कर लो। अब तुमको अगर ऐसा पब्लिश करना है कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट करके, तो हाँ डेफिनेटली तुम्हारे लिए नुकसान होगा, बट स्टिल उसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है इतना। मतलब मैं गया भी नहीं था यार कॉलेज, मैं सेकंड सेमेस्टर में थोड़े दिन के लिए गया था, बट फिर मैंने देखा यार वहाँ पे टाइम वेस्ट मेरा बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैं वापस आ गया। फिर अभी थर्ड सेमेस्टर में भी बुलाया गया, बट देखता हूँ यार, मतलब उतना कुछ है नहीं। आरपी है, नहीं आरपी इज़ रिसर्च प्रैक्टिस, तो आरपी में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो शायद जा सकता हूँ, बट क्या है यार, अभी अगर ज़रूरत पड़ी तो अगले दिन चला जाऊँगा, मतलब थोड़े दिन के लिए। बट जैसे सोचा नहीं है यार, मुझे लगता नहीं है मैं जाऊँगा, क्योंकि टाइम का बहुत वो रहता है, टाइम वेस्ट मुझे करना पसंद नहीं है स्पेशली। तो हाँ, मेरे लिए ऑनलाइन सेमेस्टर बहुत अच्छा रहा, इससे अच्छा नहीं जा सकता था। 9.67 CG चल रहा है मेरा अभी, लाइक हाईएस्ट ही है, हाईएस्ट है। तो मेरे लिए तो वर्थ इट था यार, मतलब टाइम मिला सेमेस्टर्स को देने के लिए, बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखी, बहुत सारे प्रोफेसर्स के लिए अच्छा अच्छा काम किया। तो लाइक डिपेंड करता है यार, तुम हर चीज़ में अच्छा कर सकते हो, ऑनलाइन सेमेस्टर में भी ऑफलाइन सेमेस्टर में भी, दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि तुम कैसे ले रहे हो चीज़ों को। तो हाँ, बहुत अच्छा था। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फीस वर्थ स्टडी प्रोवाइडेड। अच्छा, तो यार देखो, अगर मैं 2 साल 1.5 साल पहले एडमिशन ले रहा होता तो मैं फिर से बिट्स में ही लेता। तो हाँ, फीस वर्थ इट है, थोड़ी ज़्यादा है आईआईटी से देखा जाए, अगर तुम स्कॉलरशिप्स वगैरह, गेट और स्टाइपेंड मिला दो उसका, टीए का, तो आईआईटी से ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 2-3 लाख। हाँ डेफिनेटली, मतलब 2-3 लाख बड़ा अमाउंट होता है, तो उतना फ़र्क है,
बट स्टिल, और मैंने यार देखो मेरे पापा का भी पैसा नहीं है, मैंने भी एजुकेशन लोन ले रखा है, तो हाँ नहीं पे कर पाया तो देखते हैं क्या करना है, बट स्टिल अभी तो मैंने लोन लिया है तो हाँ, कर लूँगा। और इतना फीस में वो नहीं है कि आईआईटी में भी जाओगे आईएससी में भी जाओगे तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आएगा तुम्हारा। और वर्थ इट है यार, क्योंकि फैकल्टी सुनती है हर हर महीने, मतलब हर सेमेस्टर एसएफसी मीट्स वगैरह होती रहती हैं, तो तुम जो बोलोगे रिकमेंड करोगे प्रोफेसर्स को वैसे ही चलेगा तुम्हारा सेमेस्टर। और फैकल्टी सुनती हैं यार, अच्छा पढ़ाती भी अच्छा है, एक दो फैकल्टीज़ को छोड़ के, मतलब वो भी अच्छा पढ़ाती हैं, तुम्हारा इंटरेस्ट लगना चाहिए। प्रोजेक्ट सबके पास अच्छे अच्छे होते हैं, तो डेफिनेटली सीखने को बहुत कुछ मिलता है तुम्हें उनसे। और सब अच्छे जगह से फैकल्टीज़ आती हैं, कोई भी मतलब ऐसा अनएक्सपीरियंस्ड फैकल्टी कोई नहीं रहेगा, सबके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे, तुम एक्सपीरियंस सबसे ले सकते हो। और यहाँ तक कि पीएचडी वाली जो फैकल्टीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी हैं यार। मैंने अभी इस सेमेस्टर, मतलब मेरा सेमेस्टर ख़त्म हो गया था सेकंड, तो मैंने एक अपना प्रोजेक्ट था ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डिज़ाइन यूजिंग जेनेटिक एल्गोरिदम्स, तो वो मैंने किया था। एक मैम है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बट उनके साथ किया था एंड शी वॉज वेरी गुड, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं और बहुत अच्छी हैं, और उन्हें बहुत कुछ आता है उस फील्ड में। जो अप्रोच होती है एक प्रोजेक्ट को लेके, कैसे होना चाहिए अप्रोच तुम्हारा और सब कुछ, तो उन काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था यार उनके पास, और उन्होंने मेरे को सिखाया बहुत कुछ। तो हाँ, वो चीज़ें हैं, सीखने को आदमी किसी से भी सीख लेता है, तो डेफिनेटली फैकल्टीज़ अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है। अ बिट अबाउट डिफ़िकल्टी और फेसिंग इन एमई कोर्स। तो देखो यार, स्टार्टिंग में जब मैं आया था, सारे न्यू कमर्स के लिए बात कहूँगा, जो आईआईटीज़ एनआईटीज़ जो भी ज्वाइन कर रहे हो यार, बीटेक करने के बाद जब एमटेक में आते हो तो चीज़ें सर के ऊपर से निकलती हैं भाई। जब स्टार्ट होता है कोर्स तो चीज़ें समझ में नहीं आती स्टार्टिंग में, तो तब मेरे को आज भी याद है, मैं एक एक लेक्चर को 3-3 4-4 बार देखता था यार। मतलब यार देखो, कुछ लोग होते हैं एक बार ही नहीं देखते हैं, तो नहीं समझना होता है ना उनको, तो ठीक है कोई बात नहीं, मतलब उनको शायद कुछ और करना होगा लाइफ में, ठीक है कोई बात नहीं। बट यार मेरा एमटेक में फोकस था, तो एक एक कोर्स मतलब बहुत बार मैं देखता था। मेरे को मतलब ऐसा था कि जब तक समझ में ना आ जाए देखते रहो, तो मैं देखता था, फिर एनपीटीएल से रेफ़र कर लेता था इधर उधर से, जब चीज़ें अपने प्रोफेसर से नहीं समझ में आती थी। और यार ऑनलाइन तो, अगर तुम्हें ऑनलाइन नहीं ढूंढ पा रहे हो कुछ, तो तुम ही शायद बेकार हो बट ऑनलाइन तुम्हें चीज़ें मिल जाएंगी यार, मतलब ढूंढोगे सही से तो। ऑनलाइन से ज़्यादा बड़ा रिसोर्स कुछ नहीं होता है। एमआईटी ओपन कोर्स वगैरह तुम्हारा, एनपीटीएल के लेक्चर्स हैं तुम्हारे, और नोट्स वगैरह पड़े रहते हैं एमटेक के बहुत सारे सीनियर्स के, तो चीज़ें हो जाती हैं यार। हाँ, तो हाँ स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती चीज़ें, तो वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम कैसे लेते हो उन्हें, मतलब तुम्हारा अप्रोच क्या है पढ़ाई को लेके। गिव अप नहीं करना है, लास्ट तक लगे रहना है, नंबर आ जाएंगे। मतलब तुम अगर प्रोफेसर्स के नोट्स लेक्चर्स सब अटेंड कर रहे हो सही से, डेली का डेली ख़त्म कर रहे हो चीज़ों को, तो स्कोर कर सकते हो, डेफिनेटली स्कोर। मेरा सीजी मेंटेन करने का मतलब जो तरीका था वो यही था कि जो जिस दिन पढ़ाया जा रहा है उस दिन पढ़ लो। और मैं सेमेस्टर्स जब होते थे, मेरे को अभी भी पता है, मतलब मैं यही करता ही हूँ, पता नहीं क्यों मेरी ये हैबिट है। जब मेरा जैसे कल एग्ज़ाम है तो मैं आज पूरा दिन मूवीज़ वगैरह देखता हूँ, मतलब एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ता ही नहीं हूँ। और मैं जब मेरी दोस्तों से बात होती थी, मैं ये चीज़ बताता था तो मतलब गाली देते थे, कहते थे भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, ये वो तो झूठ बोलता है। बट सीरियसली लाइक मैं एग्ज़ाम के एक दो एग्ज़ाम्स वाले टाइम में बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ। हाँ बस रात में रिवाइज़ कर लेता हूँ एक बार, तो पहले पढ़ लो क्योंकि प्रेशर नहीं रहता है। चीज़ें जिस दिन पढ़ाई जाती हैं उस दिन बहुत तुरंत समझ में आ जाती हैं, और ऐसा। तो एमटेक में स्कोर करना मुझे, और एमटेक में अगर अच्छा स्कोर है तुम्हारा 9+ पॉइंटर है, तो मैं बता रहा हूँ, मेरी प्रोफेसर से बात होती है, तो तुम कहीं भी अच्छी जगह पे सबसे पहली चीज़ तो प्रोफेसर्स को तुम्हारे पर भरोसा आ जाता है, ठीक है, किसी भी कॉलेज का मैं बता रहा हूँ। जो हाई ग्रेड पॉइंटर्स होते हैं उनके ऊपर प्रोफेसर्स को भरोसा रहता है, तो वो आंख बंद करके तुम्हें अच्छे प्रोजेक्ट्स में ज़रूर इन्वॉल्व करेंगे अपने साथ, ठीक है। दूसरा चीज़, अगर तुम उनके साथ अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहोगे तो वो तुम्हें अच्छी जगह रिकमेंड कर सकते हैं पीएचडीज़ के लिए, ठीक है। मतलब कोई कुछ नहीं, जीआरई वगैरह तो देना पड़ेगा, जीआरई इज़ नॉट दैट टफ, तो तुम रिकमेंड हो सकते हो। बहुत अच्छे कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ऐसे छोटे मोटे इंडिया वाले नहीं, यूएस की। तो अच्छे कॉलेजेस में आराम से रिकमेंड हो सकते हो। यार ये क्या हो गया है, सॉरी कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। तो हाँ, तो तुम अच्छे कॉलेजेस में रिकमेंड हो सकते हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं तुम्हारी, ठीक है। अच्छा ग्रेड पॉइंटर मेंटेन करो, बहुत हेल्प करता है।
पीएस स्टेशन में डायरेक्ट पीएस मिल जाएगा, तो एक तरीके से दिमाग में उतना प्रेशर नहीं रहता है कि भाई मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। मतलब कुछ तो तुम्हें मिल ही जाएगा, इंटर्नशिप्स वगैरह अच्छी कंपनीज में मिल जाएंगी तुम्हें, तो वहाँ से तुम पीपीओ भी उठा सकते हो। बाकी प्लेसमेंट्स में तो खैर उतना मदद नहीं करता है डेफिनेटली, बट हाँ आधा काम तुम, आधा नहीं 65% काम तुम्हारा अच्छा, एक अच्छा ग्रेड पॉइंटर में कम कर देता है। तो जो पहले चीज़ें बताई कैसे ग्रेड मेंटेन करना है वो, हाँ वैसा रखो। फिर टीचर्स आर स्ट्रिक्ट और नॉट, ठीक है तो देखो यार टीचर्स स्ट्रिक्ट तो खैर पता नहीं यार है कि नहीं, वैसे उतने तो नहीं लगे मुझे, हाँ उतने टीचर्स स्ट्रिक्ट नहीं लगे। एक दो एक्चुअली मेरी डाउट्स पूछने की बहुत गंदी आदत है, पता नहीं क्यों, बट मैं डाउट्स ज़्यादा पूछता। तो एक बार एक प्रोफेसर ने मेरे को थोड़ा सा बोल दिया था डाउट्स के लिए कि ज़्यादा मत पूछे, ऐसा कुछ बोला हल्का हल्का। बट हाँ बाकी जो प्रोफेसर्स थे वो एंजॉय करते थे इन चीज़ों को, क्योंकि दे लव इंटरेक्टिव सेक्शंस और ऑल, तो उनके साथ सही रहता था मेरा। तो सही है, मतलब डाउट्स पूछो यार, जो आए पूछो, फीस तुमने दी है, उन्होंने थोड़ी ना दी है तुम्हारी, तो तुम पूछो जितने डाउट्स आ रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट इफ़ यू कुड मैनेज। ओके, हाँ तो प्लेसमेंट प्रोस्पेक्ट से तो देखो यार बात ये है, मैंने प्लेसमेंट को लेके तुम लोगों से चीज़ें कही थी कि प्लेसमेंट लास्ट ईयर अच्छे थे काफ़ी, 2000 जो हमारा 19 बैच था उनके प्लेसमेंट बहुत अच्छे रहे यार, मोस्टली सब प्लेस हो गया यार। मतलब थर्मल में 14-15 तो प्लेस हो ही गए हैं यार, तो प्लेसमेंट्स अच्छे हैं। बट इस साल देखो क्या होता है, अभी तक तो कंपनीज मतलब स्टार्ट हो गई है। CS में आई थी, गूगल आई थी, ऊबर आई थी, और ये सब आई थी, ओपन फॉर ऑल थी, भर सकते हो तुम भी अगर DSA वगैरह आती है। सिस्को आई थी, बहुत अच्छे पैकेज थे यार, मतलब 40+, तो 40+, 30+ ऐसे, तो अप्लाई कर सकते हो। अगर DSA आती है तो डेफिनेटली निकल जाओगे। बट अभी कोर कंपनीज आना स्टार्ट नहीं हुई हैं, ये सब कंपनी बहुत पहले ही आ जाती हैं यार, तो अभी घबराने की दिक्कत नहीं है। बट हाँ इस बार मतलब थोड़ा सा मुझे जैसा लग रहा है अंदर से, इस बार एक आध कंपनी हो सकता है कम आएंगी, बट मेरी बात हुई है प्लेसमेंट सेल से, तो हो सकता है एक आध कंपनी ज़्यादा भी आएंगी उनके बदले। देखते हैं क्या होता है, लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। बाकी CG तो बना ही लिया है, और PS तो मिल ही जाएगा अगर आएगा तो, बट देखते हैं क्या होता है। लाइफ में हमेशा चैलेंजेस तो खैर रहेंगे ही रहेंगे। और थोड़े से डाउट्स देख लेते हैं क्या है, एक सेकेंड। तो यार ये कॉमन डाउट बहुत जगह आ रहा था कि जैसे बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि NIT जयपुर अच्छा है या बिट्स हैदराबाद अच्छा है, मैं ये लूँ या वो लूँ, एवरेज पैकेज ये है कि वो है। तो देखो यार सीधी सी बात मैं तुम्हें बताता हूँ, एवरेज पैकेज, मीडियन पैकेज ठीक है, तुम्हें एक स्टैट्स का आइडिया दे देते हैं, बट ये चीज़ याद रखो कि तुम कॉलेज चाहे जो भी ज्वाइन करो, मतलब Tier 1 में ही बात कर रहा हूँ, तुम अगर सही से काम करोगे तो मैं बता रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ तुमको, कि तुम आराम से बहुत अच्छा पैकेज उठा लोगे, ठीक है। अगर तुमने अपने स्किल्स पे सही से काम किया है तो वो इतना मैटर नहीं करता है, वो हमेशा तुम पे ही मैटर करेगा कि तुम्हारा पैकेज क्या लगने वाला है। कॉलेज का स्टार्ट नहीं बताएगा, वो बच्चे का स्टार्ट बताता है। और हाँ कॉलेज में डेफिनेटली प्लेसमेंट्स आ रहे होने चाहिए, ये चीज़ चेक कर लिया करो। अगर तुम्हें खुद पे भरोसा है कि तुम कर लोगे तो लो, अगर मीन पैकेज है, एवरेज पैकेज है कॉलेज का, लेकिन कंपनीज आ रही हैं अच्छी, तो ज्वाइन करो। अगर तुम्हें खुद पे भरोसा है तो कर लोगे तुम, है ना। और रही बात की कंपैरिजन की सर ये वाला कॉलेज लूँ या ये वाला, तो देखो मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ कि मैं बिट्स का बता सकता हूँ, मैं दूसरे कॉलेज का नहीं बता सकता हूँ। तो बिट्स का मैं हमेशा अपने चैनल पे चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ, देख लो वीडियोस। बाकी दूसरे कॉलेज के लिंक्डइन के सीनियर्स से पता कर लो, है ना। अब कॉमन डाउट आता है कि सर PhD वगैरह का क्या सीन रहता है MTech के बाद। तो बताया यार, सबसे पहला तो ग्रेड पॉइंटर मेंटेन करो। ग्रेड पॉइंटर के बगैर PhD में बहुत दिक्कत आता है। अच्छी जगह रिकमेंड, अच्छे प्रोफेसर नहीं मिलेंगे, अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे, तो अच्छी जगह रिकमेंड नहीं होगे, ठीक है। तो दिक्कत आता है यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। तो अगर PhD में जाना है तो डेफिनेटली CG मेंटेन करो। PMRF भी उठा लोगे अगर अच्छा CG रहेगा तुम्हारा, और PMRF मिल गया तो क्या ही कहना फिर। Bro, what might be the approximate cutoff for this year? Do you think would be? अच्छा भाई क्या सोचा है तुमने मेरे को, हाँ चलो कोई बात नहीं। मतलब यार कट ऑफ देखो थोड़ा सा ऊपर जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। लास्ट ईयर पता नहीं कितना ही था, लास्ट ईयर तो काफ़ी लोग आ गए थे, मतलब HD स्कूल कम था फिर भी आ गए थे, तो लास्ट ईयर कम थे कट ऑफ। बट इस बार मुझे लगता है थोड़ा ऊपर जाएगा, बट पता नहीं कितना यार, मैं अभी भी नहीं बोल सकता हूँ ये चीज़। और
फ़ीस का। ओके, तो फ़ीस का मैं पहले पूरा बता चुका हूँ, मैं बार बार मतलब वही चीज़ बताना अच्छा नहीं लगता है, तो फ़ीस का आप बता चुका हूँ, तो फ़ीस देख लेना। हाँ, तो एक और चीज़ कि बहुत बच्चों ने कैंपस का पूछा था मेरे से, पिलानी, गोवा और हैदराबाद। तो देखो यार, मैं फिर से बता रहा हूँ कि कैंपस के पीछे उतना मत भागना जितना तुम्हारा ब्रांच इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। अगर डिज़ाइन है तो डेफिनेटली, अगर पिलानी मिल रहा है तो ले लेना, लेकिन अगर हैदराबाद मिल रहा है तो ये मत सोचना कि यार हैदराबाद बहुत फ़र्क होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है कैंपस में। और सब कुछ डिपेंड करता है कि तुम्हारा ब्रांच क्या है, तुमने क्या सीजी वगैरह मेंटेन कर रखी है। तुम सीजी डेफिनेटली हेल्प्स इन पीएस एंड ऑल, और तुमने क्या क्या सीख रखा है। और हाँ, एक चीज़ और, ये बहुत पूछा गया था कि सर नॉन कोर प्लेसमेंट्स का क्या सीन है। तो देखो, नॉन कोर का ऐसा है कि मशीन लर्निंग से रिलेटेड, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड बहुत कंपनीज आती है। तो मैंने खुद मशीन लर्निंग सीखा है, और मैं अभी ये देखो यार, ये अभी भी चल ही रहा है, मतलब मशीन लर्निंग वगैरह। तो मैं अभी भी मतलब ये दूसरे लैपटॉप में भी वही चल रहा है, तो देख लो यार मतलब। तो मशीन लर्निंग वगैरह का बहुत अच्छा स्कोप है, और स्क्रिप्टेड नहीं था भाई, ये बिल्कुल भी नहीं। तो हाँ, मशीन लर्निंग सीख लेना बहुत अच्छी चीज़ होती है, डेफिनेटली हेल्प करती है तुम्हें आगे। मेरे ऐसे सीनियर्स भी हैं जो मतलब थर्मल रिलेटेड प्रोफाइल्स पे ही मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट या डेटा एनालिस्ट स्पेशलिस्ट पे काम कर रहे हैं, मतलब थर्मल प्रोफाइल पे, क्योंकि दोनों को यूज़ करके तुम कर सकते हो, मतलब जॉब ऐसा। और मतलब ये चीज़ सीख लोगे तो इसकी बहुत सारी कंपनीज आती है, तो डेफिनेटली प्लेस तो हो ही जाओगे अच्छी कंपनीज में। और एक बार जॉब स्टार्ट कर दी उसके बाद तो फिर एक्सपीरियंस के बाद तुम स्विच करो अपना, जितना मतलब तुम्हारे कैलिपर पे जितना भी पैकेज लेना चाहो पहुंच सकते हो, ऐसा कोई मुश्किल नहीं होता। बस शुरुआत में दिक्कत आती है फ्रेशर्स को, तो कोई नहीं, धीरे धीरे वो भी कर लेंगे, अपन एक्सपीरियंस ले लेंगे। और बाकी भाई देखो, सब कुछ तुम्हारा स्किल पे है। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर जी जान लगा के सीजी मेंटेन करो, जी जान लगा के एकदम, मतलब सब छोड़ दो। मैं 2 सेमेस्टर पूरा ऊपर रहता था अकेले अपने घर में, मतलब नीचे मेरे घर में 4 कमरे हैं, फिर भी मैं नीचे नहीं रहता था, मैं ऊपर अपना आइसोलेट होके एकदम अकेले रहा 2 सेमेस्टर। उसके बाद बहुत वो भी करने पड़ते हैं, मतलब से नहीं बनती भाई सीजी, मेहनत करनी पड़ती है और चीज़ें समझना। सीजी प्लस तुम्हारा प्रोजेक्ट सारे अच्छे होने चाहिए, प्लस तुम्हारे पास अच्छी मतलब नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की, सॉफ्टवेयर्स की। तो वो चीज़ें ऐसे नहीं आती हैं, वो चीज़ें बहुत टाइम देना पड़ता है। तो अभी एक बच्चे का कुछ दिन पहले मेरे पास कॉल वॉल आया, कह रहा कि और हाँ, नंबर नहीं देता हूँ, डिस्कॉर्ड पे बात हुआ था, तो नंबर मत मांगना। तो बात हुआ, तो वो पूछ रहा था कितने घंटे सर आप पढ़ाई करते हो दिन में। तो मैंने वही कहा कि यार भाई, एमटेक वाले से तुम पूछ रहे हो कितने घंटे पढ़ाई करते हो, तो मतलब ये सब नहीं पूछा करो ऐसा सवाल, मतलब आ, नहीं पूछा करो इन द सेंस कि यार जितना तुम्हें काम है उतना तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से पढ़ाई पढ़ाई क्या, मतलब आधा टाइम तो तुम कुछ ना कुछ लैपटॉप पे इधर उधर देख रहे हो, कंस्ट्रक्टिव वर्क थोड़ी ना होता है, मतलब चीज़ें ढूंढ रहे होगे, कोर्सेज ढूंढ रहे होगे, क्या करे क्या नहीं करे, क्या स्कोप है इस कंपनी में, क्या स्कोप है इस करियर में, तो वो सब चीज़ें देख रहे होगे, है ना। तो वो सब चीज़ें पढ़ाई में नहीं काउंट आती। मतलब ऐसा रखो कि सुबह उठे और अपना 2-3 घंटा इधर उधर बाहर किया, टहला, घूमा फिरा, वो सब चीज़ें अलग है, बट दिन भर अपना कर रहे हैं अपना करियर के लिए आगे, क्योंकि 2 साल का बात है, उसके बाद जॉब लग जाएगा, तो फिर आगे देखो अपना लाइफ पे, हेल्थ पे और फैमिली रिलेशन सब पे ध्यान रखो फिर। बट 2 साल लग के मेहनत करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं वो बीटेक में उतना उनको जो चाहिए था वो नहीं मिला है, इसीलिए वो लोग एमटेक कर रहे हैं और टियर 1 कॉलेज ढूंढ रहे हैं ना। तो 4 साल मज़े किए हो, अब 2 साल सही से कर लो काम, है ना, इसीलिए। और एक चीज़ और थी, हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर जी जान लगा के सीजी करो, प्रोजेक्ट्स अच्छे रखो, मेहनत करो प्रोजेक्ट्स पे। प्रोजेक्ट 2-2 3-3 बंदों का बनता है, काम एक ही 2 बंदे करते हैं ग्रुप में, बाकी नहीं करते हैं। बट हाँ, लकीली मैं डेफिनेटली ऐसा कहूँगा, मेरे को हमेशा ऐसा ग्रुप मिला है जो सब लोग जिसमें काम किए हैं, तो मेरा अच्छा ग्रुप रहता था, पता नहीं क्यों लग कहूँगा, बट जो भी था मेरे ग्रुप में सब लोग मेहनत किए यार। और दीप्ति कार्तिक तुम लोग देख रहे हो तो थैंक्स। तो अब ये 2 चीज़ें थी, प्रोजेक्ट, सीजी, प्रोफेसर्स के साथ रहो, बातचीत करते रहो, वो लोग अच्छे प्रोजेक्ट्स तुम्हें देंगे, अपने प्रोजेक्ट में काम देंगे, वो बहुत एक्सपीरियंस देता है वो सब काम। और
ये चीज़ें 2 सेमेस्टर तक रहेंगी, फिर 2 सेमेस्टर के बाद प्लेसमेंट्स की तैयारी लग के शुरू कर दो। ये एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें सीख लो, जैसे मशीन लर्निंग मैं सीख रहा हूँ, या किसी प्रोफेसर के साथ तुम मतलब एक्स्ट्रा एकदम कोर्स से हट के कुछ काम करो। जैसे मैं जेनेटिक एल्गोरिदम का काम कर रहा था, क्योंकि वो पाइथन रिलेटेड कोडिंग उसमें करनी थी, तो कोडिंग भी मेरी रिवाइज हो रही थी एक तरीके से, और एक स्किल भी सीखने को मिल गई ऑप्टिमाइजेशन करने की, प्रॉब्लम डिज़ाइन प्रॉब्लम्स को। तो वो सब चीज़ें हैं। और फिर सेकंड सेमेस्टर के बाद अपने ऊपर काम करो, जिससे तुम्हारी स्किल्स डेवलप हो और ये सब चीज़ें हो। फिर प्लेसमेंट्स की तैयारी करो, आईक्यू क्वेश्चन, वो क्वान्टिटेटिव क्वालिटेटिव तुम्हारे गेट का रिवीजन करो, क्योंकि प्लेसमेंट में पूछते हैं वो सब। ये सब चीज़ें हैं यार। चलो, आज तो बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब 20 मिनट का वीडियो तो अभी बन गया है बिना किसी कट के। देखो यार, एक चीज़ बता दे रहा हूँ, वीडियोस कांस्टेंट नहीं रह पाती हैं यार, थोड़े दिन बाद शायद रहने लगेंगी कांस्टेंट। हाँ, बट सब्सक्राइब कर देना और लाइक वाइक कर दो यार, जिनको अच्छा लगता है वीडियो कंटेंट, बहुत लोग हैं कहते हैं। तो चलो भाई, इतना ही था आज का, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी डाउट्स होते हैं यार, इंस्टाग्राम पे लिख के भेज दिया करो। मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, उसी में सब पड़ा हुआ था, तो मैं वो तुरंत तुरंत रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे डाउट्स भेज देना, जितने भी, मतलब जो भी चीज़ें पूछनी हो रिप्लाई दे दूंगा। अगर नहीं रिप्लाई दे पाया तो सर को गाली मत देना बस हाँ, मतलब कुछ कर रहा हूँ या नहीं देखा होगा यार, बहुत सारे आते हैं तो मिस हो जाता है, सॉरी भाई। तो दादा, फिर मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद थॉमक, सी यू गाइज, बाय बाय।